जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी नहीं घबराते अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना। इसमें देखिए, इसमें कोई शर्म नहीं है सपोर्ट मांगने में। आपको हर इंसान हेल्प करेगा आपका पैशन देख के। फिसल मत जाइए, कोई अगर आपको बोले यार शॉर्टकट है कर लेते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है बिजनेस का। कोई आइडिया आपके दिमाग में है तो उसका ये देखिए कि करंटली उसको बहुत लोग बना रहे होंगे, बट घबराना नहीं है। सोचना यह है कि जिंदगी को देखे नए नजरिए से। जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पाराशर और मैं गरुड़ा एरोस्पेस का चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूं। पेशे से एक बिजनेस डेवलपर हूं और पैशन से एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। 15 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास टेलीकॉम का एक्सपीरियंस रिलायंस, टाटा और वोडाफोन जैसी कंपनीज का है, और मीडिया में मैं बीबीसी न्यूज में काम कर चुका हूं, जहां पे मैं उनका इंडिया और श्रीलंका बिजनेस देखता था। क्वालिफिकेशन के माध्यम में मैं एक बीटेक हूं कंप्यूटर साइंस में और एमबीए हूं एमडीआई गुड़गांव से, जहां पे मैंने मार्केटिंग और ऑपरेशंस की स्टडी करी है। आज जो हम टॉपिक यहां डिस्कस करना जा रहे हैं वो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस के ऊपर। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें कुछ बिजनेस करना है, और अगर आज का हम टाइम देखें तो इंडिया डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। स्टार्टअप, यूनिकॉर्न का कल्चर बहुत आम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सबके मन में आता है कि हम कुछ ऐसा क्या करें जिसमें बहुत सारी कमाई हो, हमारा नाम रोशन हो और हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन हो। लेकिन फिर साथ ही में हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा आइडिया चला नहीं तो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना चुकी हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक्स पे होगा कि कैसे एक आइडिया जो भी हमारे पास है उसको चुना जाए, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए और कैसे उस मॉडल के ऊपर एक बिजनेस खड़ा करा जाए। प्रोडक्ट होगा ड्रोन, जो कि हमारी कंपनी बनाती है, लेकिन मैं आपको एक पूरी जर्नी पे लेके चलूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने उस जर्नी पे ड्रोन ही क्यों चुना, उसके आगे ड्रोन की सक्सेस कैसे देखी और आज हम कहां पे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है उसको फाइनलाइज कैसे करें। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या मार्केट में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या नीड आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हमको लगा कि ड्रोन मार्केट में चाहिए, बट क्यों चाहिए, ड्रोन के यूजेस क्या हैं, ड्रोन के एप्लीकेशंस क्या हैं, अभी जो ड्रोन के बिना काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यही चीज आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिस चीज से हम आइडिया ला रहे हैं क्या वो किसी की हेल्प कर सकता है, क्या वो मासेस की हेल्प कर सकता है, क्या हम हमारे एक आइडिया से बहुत लोगों का फायदा कर सकते हैं, या उनका टाइम बचा सकते हैं, या उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनका पैसा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जब हमने देखा कि ड्रोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम डिफरेंट बिजनेस में यूज कर सकते हैं और हमारे ही हिंदुस्तानियों का, हमारे साथियों का पैसा बढ़ा सकते हैं, उनका टाइम, उनका खर्चा कम कर सकते हैं, हमने देखा कि आज के टाइम पे अगर हम एक सिंगल टॉपिक जो हम लेके चले थे वो थे एग्रीकल्चर और डिलीवरी ड्रोन्स। अब एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे हमारे किसान भाई मैनुअल स्प्रेइंग करते हैं, जिसके फायदे तो हैं बट नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, जब आप मैनुअल स्प्रेइंग करते हैं तो आप एक दिन में 4 से 5 एकड़ मुश्किल से स्प्रे कर पाते हैं, मतलब आपकी मैन पावर ज्यादा लगती है, आप पानी की यूजेज आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि 150 से 200 लीटर पानी यूज होता है किसी भी एक खेत में को जोतने के लिए। इसी के साथ जब पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं तो वो जो बोरी में जो नाइट्रोजन फेंकते हैं, जो यूरिया फेंकते हैं, वो ज्यादा यूज होता है। हमने सोचा कि क्या इस चीज पे हम कुछ काम कर सकते हैं। साथ ही में जब बारिशें होती हैं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत डिफिकल्टी होती है स्प्रेइंग करने में, और जो नेक्स्ट चीज है उसमें यह है कि क्या हम उनका टाइम, उनकी बचत, उनकी सेहत बचा सकते हैं। बिकॉज जब आप स्प्रे कर रहे होते हो तो वही चीज आप इनहेल भी कर रहे होते हो, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। ड्रोन को हमने जब रिप्लेस करना चाहा इससे, तो हमने सोचा कि ये तो आसानी से हो सकता है, हम ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। तो आप ये चीज देखिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई आइडिया आपके दिमाग में है तो उसका ये देखिए कि करंटली उसको बहुत लोग बना रहे होंगे, बट घबराना नहीं है। सोचना यह है कि अभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स कहां हैं, कमियां कहां हैं, और मैं लिख के दे सकता हूं उसमें कोई ना कोई कमी जरूर आपको निकलेगी जिसको आपको एड्रेस करना है। सेकंड, जब आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया,
अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए टीम। देखिए दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हमको बहुत जल्दी दौड़ना है तो हम अकेले दौड़ जाते हैं, बट याद रखिएगा अगर लंबा दौड़ना है तो आपको एक टीम चाहिए, एक भरोसेमंद टीम चाहिए जिसके अंदर वही एनर्जी हो, जिसके अंदर वही पैशन हो जो आपके अंदर है आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि जब लाइक माइंड जुड़ते हैं एक साथ तो ही एक अच्छा आइडिया एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट होता है। तीसरा जो एक अहम चीज है जो हम भूल जाते हैं वो होती है नेटवर्किंग। देखिए, हम एक चीज जानते हैं, हम आइडिया जानते हैं, हमारे पास टीम भी आ गई, बट हमें लोग चाहिए ताकि हम उन्हें वो बता पाएं, उनसे सपोर्ट ले पाएं। बहुत बार ये देखा गया है कि जब हमारा कुछ आइडिया चल जाता है, थोड़ा सा भी चल जाता है, तो हम डिस्कस करना छोड़ देते हैं, हम एक मैं में आ जाते हैं। हमें लगता है हमारा बिजनेस चल गया, पैसा आ रहा है, चलाओ। नहीं, आपकी नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से मिलिए, अपने आइडियाज डिस्कस कीजिए, जिस भी हद तक आप डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो कुछ हिस्सा डिस्कस कीजिए ताकि आपको आइडियाज मिले। कोई ना कोई, हर कोई आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर देके जाएगा, या मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूं। सो नेटवर्किंग कीजिए और लोगों से मिलिए, जितना डिस्कस कर सकते हैं कीजिए, उनसे सपोर्ट मांगिए। वो इसमें देखिए, इसमें कोई शर्म नहीं है सपोर्ट मांगने में, आपको हर इंसान हेल्प करेगा आपका पैशन देख के। तो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेटवर्किंग। देखिए, अभी तक हमने पैसा डिस्कस नहीं किया। हम सबको लगता है आइडिया है, पैसा ले आओ, चल जाएगा। नहीं, ये जो बेसिक्स चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बहुत मेन जो पॉइंट होता है वो होता है रिसर्च करना। आप अपने प्रोडक्ट पे बार बार, अपने आइडिया पे बार बार रिसर्च करिए और देखिए कि क्या आप जो प्रॉब्लम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में भी प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर है तो कितनी बड़ी है, क्योंकि हो सकता है हम प्रॉब्लम बहुत छोटी लेके चल रहे हो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकलती है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमको यह भी देखना चाहिए कि रिसर्च कितनी हम कर रहे हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स, प्लीज एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बिजनेस में या आम जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। डोंट गेट स्वेड अवे, कहते हैं ना कि आप फिसल मत जाइए। कोई अगर आपको बोले यार शॉर्टकट है, कर लेते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है बिजनेस का। बिजनेस में सिर्फ मेहनत है और रिसर्च है। तो हमने तकरीबन 20 से 22,000 फार्मरों से बात करी, हमने डिस्कस करा, हमने डेमोज करे और उनसे सीखा कि आपके एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स कहां हैं, आपको स्प्रेइंग में प्रॉब्लम कहां आती है और ड्रोन कैसे हेल्प कर सकता है आपकी। तो हमें यह पता था कि अब जो हम करना जा रहे हैं वो एक पुख्ता चीज है। रिसर्च बहुत जरूरी है, जितनी रिसर्च हो सकती है करिए। नेटवर्किंग में भी आपकी रिसर्च काम आएगी। पांचवा पॉइंट, जब आपका प्रोडक्ट बन गया, जब आपने रिसर्च कर ली, अब आपकी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टीम जो आपने पहले बनाई थी। अब आपको दुनिया को, अपने देश को यह बताना है कि यह प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ड्रोन इंडस्ट्री में हमने जब किसान से मिले, हम अपने भाइयों से मिले, हमने डेमोज करे, जब हमने सक्सेसफुल हमें मिल गया, फिर जाके हमने लोगों को अप्रोच किया, हम मीडिया में गए, हमने मार्केटिंग करी, हमने लोगों को बताया कि यह प्रोडक्ट हमारे पास है। देखिए दोस्तों, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। जितना हो सके जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे 1 मिनट का कंटेंट, चाहे 5 मिनट का, चाहे जितना भी आप कंटेंट करें, बट लोगों को बताइए। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी नहीं घबराते अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। इतनी रिसर्च करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आप कॉन्फिडेंट रहें। जैसे हम हैं, हम जहां जाते हैं हम ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, हम बताते हैं कि हमारे ड्रोन्स क्या करते हैं। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही आइडिया पे मत रुकिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। किसी को नहीं पता था अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म जो कि किताब बेचने से शुरू हुआ था, एक दिन एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपका बिजनेस आप एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज, माइंड हमेशा ओपन रखिए, हमेशा नए आइडियाज, हमेशा नई चीजें सोचते रहिए कि हम और इस चीज में डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम कम है, उनको एक ही चीज में, उनको एक ही शॉप पे सारे सॉल्यूशन चाहिए, जिसे हम कहते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो ये देखिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या उस चीज में और भी कुछ चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गरुड़ एरोस्पेस ने करा। हम एग्रीकल्चर में सक्सेसफुल होने के बाद, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने के बाद, हमने ये सोचा कि और क्या चीजें हैं जो हम इस ड्रोन्स में ऐड कर सकते हैं, या और ऐसे कौन से बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिनको हम सर्व कर सकते हैं। इसी से हमें यह पता लगा कि सर्वेलेंस, सिक्योरिटी, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, गैस लीकेज मैनेजमेंट, सोलर पैनल क्लीनिंग और साथ ही साथ डिलीवरी में भी हम उतर सकते हैं। आपको खुशी होगी यह जानकर
कि सिर्फ हमें 5 ही साल हुए बिजनेस शुरू करे हुए, लेकिन हमारे पास आज के टाइम पे 30 डिफरेंट तरीके के ड्रोन्स हैं और 45 डिफरेंट तरीके की सर्विसेज हम देते हैं उन ड्रोन्स के थ्रू। बहुत जल्दी हम स्विगी के साथ अपना ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रोसरी डिलीवरी वाया ड्रोन्स देखेंगे। तो दोस्तों, अब आता है मेन हिस्सा। आपका सारा प्रोडक्ट बन गया विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब आएगा आपका पैसा कहां से आएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट तैयार है, हमारी रिसर्च तैयार है, हमारे पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, मार्केट पता है हमें, तो आप मेरी बात लिख के ले लीजिए। आप किसी भी इन्वेस्टर पे जाएंगे, किसी भी नेटवर्क पे जाएंगे, किसी भी अपने नोन पर्सन पे जाएंगे, वो आपकी यही चीजें देख के आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। सो मेन चीजें, पैसा लेने के लिए मेहनत तो चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए। आपका रिसर्च पूरा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो आपने रिसर्च करी है, प्लीज उसका सारा डेटा संभाल के रखिए। तो दोस्तों, जो भी आपका आइडिया है, डरो नहीं, हारो नहीं। ये ना सोचो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, बट ये सोचो कि आपके दिमाग में ऐसा क्या सोल्यूशन है जो अभी तक मार्केट को नहीं है, जो अभी तक मार्केट को नहीं पता। आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकाल लाओगे जिसका सोल्यूशन मार्केट में नहीं था और आप उसे करेंगे। प्लीज फॉलो द प्रोसेसेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पराशर जोश टॉक्स के साथ ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ एक कॉल पे। मेरे साथ जुड़ने के लिए डाउनलोड करें नीचे दिए गए लिंक से जोश टॉक की पीबी ऐप। थैंक यू।